लोग तो हर चीज की महिमा अपने ढंग से गा लेते हैं। अरे मच्छी बेचने वाले भी श्लोक बना लेते हैं, मच्छी सबसे अच्छी, कांटा कांटा एकादशी, धड़ खाए सो द्वारका जाए, दुआ बना लेते। पूछी खाए सो काशी, मच्छी तरने वाली और उनको तारने वाली। तो अब क्या मच्छी खाना शुरू कर दोगे क्या? मच्छी में ये विटामिन से, ये विटामिन से, वो बकवास करने वाले तो कर लेंगे, लेकिन तमस्खोरा कैरो हत्या होती है, छटपटा के जीव अपनी जान देते हैं, तो उनकी छटपटाहट और फाइबर नहीं होता मांस में। जो तुम्हारे भोजन में सब्जी आदि में फाइबर होता है, पाचन तत्व होते हैं, वो नहीं होते। उनको पचाने के लिए तो तुम्हारी पूरी जीवन शक्ति खर्च होती। हम मांस खाओ, मांस की महिमा कर देंगे, बियर पीने वाले बियर की महिमा कर देंगे, वाइन पीने वाले वाइन की महिमा कर देंगे, ऐसे कोका पीने वाले उसकी महिमा कर देंगे, बेचने वाले बोर्ड ठोक देंगे और बार बार छोरों को आकर्षित करेंगे। बाद में उनका पाचन तंत्र, दांत और हड्डियां कितनी कमजोर हो जाती है ये कोका और ये पेप्सी और ये इन चीजों में। तो ये तुम्हारा लेटरिन बाथरूम साफ करने वाली और ये इन चीजों में, तो ये तुम्हारा लेटरिन बाथरूम साफ करने वाला फिनाइल का अंश भी पड़ता है, हड्डियों में से निकला हुआ तेल भी पड़ता है, सब मैंने सुना, और भी क्या केमिकल पड़ते हैं। लेकिन प्रचार करने वाले तो बस पेप्सी 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 मानो बस कुछ ईश्वर का रस है। कोका कोला पेप्सी आदि में क्या हानिकारक द्रव्य पड़ते हैं। डीडीटी से कैंसर होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति का ह्रास होता है, वो तुम्हारे पेप्सी आदि में पड़ता है। और जातीय विकास में विकृति होती है, वो पेप्सी और तुम्हारे ठंडे पीने में पड़ रहा है। लिंडेन से कैंसर होता है, वो उसमें पड़ता है, तथा मस्तिष्क और चेतना तंत्र को हानि होती है। क्लोरोपायरीफोस पड़ता है, जो गर्भाशय के शिशु को हानि करता है। मेलेथियन पड़ता है, जो ज्ञान तंतुओं को नुकसान करता है, भावी पीढ़ियों की जड़ें कमजोर करता है। और आंशिक विकृति वाले भावी पीढ़ियों के बच्चे हो सकते 1-2 पीढ़ी के बाद। और आप 7-7, 8-8 रुपया देकर मुंह में लगा रहे हैं पेप्सी। प्रचार करने वाले तो उसका भी कर लेंगे, पीने वाले बेचारे पीते ठगे जाते। अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरी बात करोड़ों लोग सुनते हैं, इसलिए बोल देता हूं, और बहुत फर्क पड़ता है। और मैंने तो ये पेप्सी के और कोका कोला के ये सब जो केमिकल पकड़े गए, उसके पहले ही मैंने चिल्लाना चालू किया था, और मेरे संकल्प को ईश्वर ने ऐसा बढ़ा दिया कि फिर तो पार्लियामेंट में भी उसका हो गया, कोर्ट कचहरी तक भी ये मामला पहुंच गया, करोड़ों लोगों तक इतना ब्रॉडकास्ट हो गया। तो मेरा शुभ संकल्प था, मेरे को तो उनसे पेप्सी वालों से कोका वालों से कोई वैर थोड़े है, दुश्मनी थोड़े है, उनको तो मैं बेचारों को पहचानता ही नहीं हूँ। लेकिन लोग बेचारे नुकसान में गले जा रहे हैं, उनकी हड्डियां, उनके दांत, उनके गर्भाशय और आने वाले शिशुओं की जिंदगियां खराब होती है। इसलिए मैंने बोला, अब बोला तो कितना फैल गया, उनका धंधा आधे से भी कम हो गया। जयराम जी की तो उनका धंधा कम हो जाए ये मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन भारतवासियों की जेबें खाली न हो और उनकी तबीयत नोची न जाए, मेरा ऊंचा उद्देश्य था बस।